अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का लेक्चर सेकंड पार्ट 2 है ये। इसमें हम आगे की टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन करें अगर, तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है ना। सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, किस चीज़ का मिक्सचर है? दो सबस्टेंस का। तो उन दो सबस्टेंस को बोला जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जब भी बनता है, सॉल्यूशन जब भी बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि होता है एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो इन जनरल ये कहा जाता है कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा लेस अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा मोर अमाउंट में, मतलब ज़्यादा लिया जाता है। ठीक, तो मतलब जो चीज़ कम ली जाए वो सॉल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा ली जाए वो सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें? वाटर में। ओके, तो ये कैसा बनेगा? जैसे हम इसमें क्या लेंगे, एक एक ग्लास ले लेते हैं या एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम वाटर ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा? इसमें सॉल्यूट होगा हमारा सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? वाटर। तो जो चीज़ कम अमाउंट में रहेगी वो चीज़ क्या हो जाती है? सॉल्वेंट हो जाती है। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सॉल्ट सोल्यूशन बार बार हम बोल रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन का ना एक नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ठीक है ना। तो कभी कभी वर्ड ब्राइन भी इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, एक तरह से टेक्निकल नाम है एक सॉल्ट सोल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट के सोल्यूशन का। ठीक है, NaCl जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, उसके सोल्यूशन का ब्राइन भी बोलते हैं। तो कभी कभी ब्राइन भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि ब्राइन में सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्ट है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्वेंट होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूट होगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक कंडीशन बनती है कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो है अगर वाटर हो, सॉल्वेंट जो है अगर वाटर हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो एक्वस, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यदि सॉल्वेंट या सॉल्वेंट कोई और लिक्विड हो, एनी अदर लिक्विड, सॉल्वेंट अगर एनी अदर लिक्विड है तो इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, और अगर कोई और चीज़ है तो वो क्या होगा? नॉन एक्वस। जैसे फॉर एग्जांपल बात करिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास हमने बनाया सॉल्यूशन, इसमें हम सपोज कर लेते हैं इसमें फिल है एसीटोन। ओके, और इसमें फिल है वाटर। हमने इसमें डाल दिया कुछ सॉल्ट, इसमें भी सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट। तो ये जो होगा हमारा, ये कैसा होगा? ये नॉन एक्वस होगा। ये कैसा होगा? नॉन एक्वस। और ये वाला कैसा होगा? एक्वस। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? एसीटोन है। ओके, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमको ये याद रखना है कि सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर कोई और लिक्विड हो तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद एक आता है टर्म जो कि है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की एक तरह से कैपेसिटी को रेफर करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, ये पूरा वाटर से फिल है, और दूसरा बीकर है, सॉल्यूशन है बीकर है, ये बीकर जो है ये भी वाटर से फिल है। ठीक है, हमने इसमें शुगर डालनी शुरू की, शुगर शुगर डिज़ोल्व करनी शुरू की, तो शुगर डिज़ोल्व हो रही, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आप कोई शुगर डालेंगे तो वो डिज़ोल्व ना हो। ठीक है ना। वह और
जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब जो है टेम्परेचर बिना चेंज किए, माने हम फिक्स टेम्परेचर पे लगातार शुगर डालते रहें और सोल्यूशन में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो ऐसा केस कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा केस कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड कंडीशन रेफर करती है कि अब जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, और हमने इसी में शुगर डालना शुरू की दूसरे में, ये लगातार डिज़ोल्व होती जा रही, तो इसको हम लोग बोल देंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंडीशन धीरे 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 जब तक लगा डिज़ोल्व होता जा रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड, फिर एक टाइम आएगा जब डिज़ोल्व होना बंद, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है। ठीक, इसमें एक और टर्म इस्तेमाल होता है जो अक्सर रेफरेंस बुक वगैरह में मेंशन किया रहता है, वो होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड एक तरह से ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम, एक तरह से ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट जो है इतना ज़्यादा डिज़ोल्व हो चुका हो कि टेम्परेचर भी चेंज करने पर भी डिज़ोल्व ना हो। ठीक है ना, टेम्परेचर भी चेंज करने पर डिज़ोल्व ना हो, बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो चुका हो, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अगर हम उसमें ज़रा सा भी और सॉल्यूट डालेंगे तो वो पूरा जो लिक्विड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सॉलिड फॉर्म में। इन जनरल कहा जाए तो मतलब एक ये ऐसी स्टेज आ जाती है सुपर सैचुरेटेड में कि मतलब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म चला, मतलब ज़रा सा भी एक सॉल्यूट और पड़ेगा तो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल लिया जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम एसीटेट का अक्सर हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा स्टेज होती है जिसमें आप कितना भी टेम्परेचर चेंज कर लिया जाए, कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, ठीक। अच्छा, अब बार बार बात आ रही है कि सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, तो उसका कुछ मेजरमेंट भी तो होगा कि कितना डिज़ोल्व होगा कितना नहीं होगा। तो इस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। बेसिकली ये क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ये बेसिकली रिफ़र कर रही होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किसी एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया, उस पर जितना भी सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। तो ये बेसिकली मेजरमेंट होता है सैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का, कि कितना भी मतलब डिज़ोल्व है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद आता है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक, ये कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अनस्टेबल मिक्सचर होता है। मतलब ये कि अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए लीव कर देंगे, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे इसका एग्जांपल होता है, जैसे हमने मान लीजिए किसी ग्लास में या किसी बीकर में वाटर लिया, इसमें आप ढेर सारी चॉक डिज़ोल्व कर दीजिए, तो क्या होगा? पहले आपने इसमें स्टिर किया कायदे से स्टिरर से, तो आप देखेंगे कि पूरा वाइट 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 सोल्यूशन होगा। फिर कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि जो चॉक का पार्टिकल्स था वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गया और ऊपर अलग वाटर हो गया। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। इसकी जो पार्टिकल की साइज़ होती है काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है ना, इसकी पार्टिकल साइज़ बिग होती है, इतनी बिग होती है कि हम इसको नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली हम इसको देख सकते हैं। ठीक, और ये मतलब इसका एक तरह से अनस्टेबल सोल्यूशन बनाता है। मतलब स्टेबल ना होने का मतलब कि मतलब अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये प्रॉपर, मतलब ऐसे स्टीर करने के बाद अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट आपने खुद भी नेचुरली ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में। एक रूम है, यहाँ से सपोज करिए सनलाइट अंदर आ रही है। ठीक, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें ऐसे ऐसे जो डस्ट पार्टिकल्स रूम के अंदर होते हैं वो सब दिखाई देते हैं हमको।
ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। बेसिकली जो उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं या उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ओके, मतलब लाइट जो आ रही है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट स्कैटर करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग टिंडाल इफेक्ट। और हमारा सस्पेंशन टिंडाल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, हम सस्पेंशन में से उसके पार्टिकल्स को ईजिली निकाल सकते हैं फिल्टर पेपर या फिल्टरेशन के थ्रू। फिल्टरेशन एक प्रोसेस होती है, फिल्टर पेपर लगा के तो हम उसके ईजिली निकाल सकते हैं उसके पार्टिकल्स को। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अभी हमने चॉक वाटर प्रिपेयर किया था, इस पर से हमने फनल लगाया, यहाँ पे हमने लगाया फिल्टर पेपर। ओके, और हमने इसको क्या किया, इसके अंदर इस सॉल्यूशन को पोर कर दिया, तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ फिल्टर पेपर में सारी चॉक इकट्ठा हो जाएगी और लिक्विड जो है या वाटर जो था पूरा नीचे चला जाएगा। तो हम इजीली ये सस्पेंशन में कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है हमारी टॉपिक है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन। पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था हमारा सस्पेंशन, तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। इंटरमीडिएट होता है ये, ठीक है ना, बीच का, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों का ये बीच का क्या होता है आपका ये इंटरमीडिएट होता है, दोनों के बीच का होता है। ठीक है, इसके में भी दो चीज़ें होती हैं, इसमें भी दो, जैसे सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूट था और सॉल्वेंट था, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। इसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा हमारा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। एक होता है हमारा डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज को एज अ सॉल्यूट हम ट्रीट कर सकते हैं और डिस्पर्स मीडियम को एज अ हम सॉल्वेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, वैसे ही हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं जिसकी एक इमेज हम मेंशन कर दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए कि कितने टाइप्स के आपका ये कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है ना, कोलॉइड्स नियरली जो होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो ये है हमारे टाइप्स। ठीक है, जैसे डिस्पर्स मीडियम अगर गैस होगा तो हमको, और डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा तो एरोसॉल टाइप मिलेगा कोलॉइड का। अगर डिस्पर्स मीडियम हमारा गैस होगा और डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा तो फिर एरोसॉल मिलेगा। इसी तरह से लिक्विड गैस होगा तो फोम, लिक्विड होगा तो इमल्शन, लिक्विड सॉलिड होगा तो सॉलिड गैस होगा तो फोम, सॉलिड लिक्विड होगा तो जेल, सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल। अब इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे मिस्ट, फॉग है, स्मोक है, शेविंग क्रीम है, मिल्क है, मेडिसिन्स हैं, पेंट्स है, गोल्ड सॉल है, प्यूमिस स्टोन है, स्पॉन्ज है, चीज़ कर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से टाइप ऑफ कोलॉइड्स है। ओके, इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट रेफर करते हैं, हम कहते हैं एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, आपने बायोलॉजी में भी इनके बारे में सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे। इनका बायोलॉजी में भी काफ़ी साइंटिफिक रोल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली शायद सेल से रिलेटेड कुछ रिसर्चेस की थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इन्होंने ही ये मूवमेंट बताया था, ब्राउनियन मूवमेंट। बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कोलॉइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में, मतलब जो अपने डिस्पर्स मीडियम में जो डिस्पर्स फेज होता है वो क्या करता है, एक तरह से रैंडम मोशन करता है। ठीक है, वो फिक्स पोजीशन पे एक जगह टिका हुआ नहीं रहता है, बल्कि इधर उधर टहलता घूमता रहता है। ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो जो कोलॉइड्स होते हैं वो ये भी शो करते हैं। अच्छा, साथ साथ ये टिंडाल इफेक्ट भी शो करते हैं। अभी प्रीवियसली बताया था टिंडाल इफेक्ट कि लाइट की स्कैटरिंग करना।
ठीक है ना, लाइट की स्कैटरिंग करना है तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ये भी शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ये भी, ठीक है। इसके अलावा जो होती है इनकी साइज़ जो होती है वो लगभग 10⁹ मीटर से लेके 10⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक इनकी साइज़ होती है, इनके पार्टिकल साइज़ होती है, ठीक है ना, इनकी पार्टिकल की साइज़ ये होती है, ठीक है। अच्छा, और भी बात की जाए कि ये नेकेड आई से हम इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, नेकेड आई से इनके पार्टिकल्स नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये बिग इनफ होते हैं कि लाइट को स्कैटर तो कर दें, मतलब टिंडाल इफेक्ट तो शो करें, मगर हम इनके पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अपनी आँख से नहीं देख सकते। ये जो होता है ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये एज कंपेरिजन टू सस्पेंशन ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये सेटल डाउन, इनको छोड़ दिया जाए तो ये सेटल डाउन बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सेपरेट आउट करना तो हम इसको फिल्टरेशन के थ्रू तो नहीं सेपरेट आउट कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है, हम उसके थ्रू इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं इनके पार्टिकल, मतलब इनके डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्स मीडियम को अगर हमको सेपरेट करना है तो किसके थ्रू करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ओके। तो ये था हमारा आप कोलॉइडल का पार्ट। इसके बाद जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीनियर क्लासेस में क्लास 10th वगैरह में भी आएगी। तो ये हमारे पास इसका सामने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये फिजिकल चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो सकती हैं, जैसे स्टेट, शेप, साइज़ वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं बनता, ये टेम्पोरेरी चेंज होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होगा। ये जैसे हम इसको रीडू कर सकते हैं, बेसिकली कहने का मतलब टेम्पोरेरी कहने का मतलब हम इसको रीडू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने जहाँ से शुरू किए थे वहाँ वापस जा सकते हैं, ठीक। ये क्या है हमारा ईजिली रिवर्स हो सकता है, वही चीज़ रीडू कर सकते हैं हम। फिर इसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होती, ठीक है। इसमें एनर्जी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने मेल्टिंग ऑफ वैक्स किया तो वैक्स पिघल गई, उसको हम दोबारा से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं कैंडल में, अगर हम उसको उसके मोल्ड में डाल दें तो वापस वो कैंडल में हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम मिलाया और क्लोरीन मिलाया तो हमको मिला सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया, तो इसमें नई चीज़ बन गई, ठीक है। ये परमानेंट चेंज होता है, इसको हम रीडू नहीं कर सकते, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, ठीक। इसके अलावा हम इसमें कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा और इसमें तो हमेशा एनर्जी का चेंज आएगा, चाहे तो एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी या चेंज होगी, एनर्जी का चेंज हमेशा केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट करके नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक आती है जो कि है कंसंट्रेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर जो है हम एक इंडिविजुअल लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर कर देंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आए, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बना देंगे ताकि उसी टाइम एज इट इज़ कैसे उसको यूज़ करना है ये सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, थैंक यू।